सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि इमैनुअल मैक्रोन ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट किया है चाइना का, और इस विजिट के अंदर उन्होंने कुछ बहुत अहम बातें की हैं चाइना से रिलेटेड। लेकिन इससे पहले मैं अगली बात करूं, मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का जो विजिट है चाइना का, ये विजिट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। देखिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने जो विजिट किया है चाइना का, इसकी दो बहुत अहम इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन के बिहाफ पे चाइना के साथ एक ट्रेड डील करना चाहते हैं, नंबर वन। और दूसरी बात यह है कि वो चाइना को कन्विंस करना चाहते हैं कि वो रशिया को रोके, और रशिया को रोके ताकि रशिया यूक्रेन रशिया वॉर में अपनी फौजों को आगे ना बढ़ाए और एक पीस की तरफ जाए। यानी जो काम अमेरिका ग्लोबली करना चाह रहा है वो काम अब इमैनुअल मैक्रोन यूरोप के बिहाफ पे कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है नेटो से वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेटो अपनी लीडरशिप खुद करने की तरफ जा रहा है। मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में ये बार बार बता चुका हूं कि अमेरिका अब नेटो को वैसे सपोर्ट नहीं करेगा जैसे वो माजी में या पास्ट में सपोर्ट करता आ रहा था। अमेरिका अब नेटो को एज ए टूल इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें उसकी जो ज्यादा टिल्ट होगा वो रशिया की तरफ टिल्ट होगा। नेटो के जो चार मेजर इस टाइम जो स्ट्रेंथ या पावरफुल कंट्रीज हैं उसमें एक तो ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, एक फ्रांस है, एक जर्मनी है और एक पोलैंड है। नेटो की जो अगली क़यादत होगी, जो अगली लीडरशिप होगी, वो अमेरिका से शिफ्ट होके इन चार कंट्रीज पे आ जाएगी। और इन चार कंट्रीज में से भी जिस कंट्री के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, ज्यादा ताकत है, वो फ्रांस नजर आता है। तो फ्रांस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। खैर एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, कल जब इमैनुअल मैक्रोन ने विजिट किया, उनकी मुलाकात, उनको इनवाइट किया, उनको बेसिकली जो है वो उनको रिसीव किया चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ही ने। और उस विजिट के बाद इमैनुअल मैक्रोन की जो मुलाकात है वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब से हुई, और उस मुलाकात में बहुत सारी जो है वो बातें की गई। अब इमैनुअल मैक्रोन ने शी जिनपिंग से जब बात की तो उस बात के दौरान इमैनुअल मैक्रोन ने स्टेटमेंट क्या दिया, इससे पहले कि मैं आपको वो स्टेटमेंट समझाऊं, वो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि जब इमैनुअल मैक्रोन और प्रेसिडेंट शी जो थे वो आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे थे, और उसमें हमें नजर आता है कि इमैनुअल मैक्रोन के चेहरे पर कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उनके चेहरे पर टेंशन भी दिखाई दे रही थी। जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, लेट मी शो हिज फेस। अब ये कल मुलाकात हुई है दोनों प्रेसिडेंट्स की, ये इमैनुअल मैक्रोन है और ये प्रेसिडेंट शी हैं। इन दोनों की मुलाकात बड़ी अहम स्टेटमेंट हुई है, दोनों ने हाथ मिलाया और उसके बाद चीजें जो है वो आगे चली हैं। अच्छा, अब इमैनुअल मैक्रोन ने कल जो स्टेटमेंट दिया है वो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझाता हूं, और वो स्टेटमेंट क्या दी है। अब इमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि वी आर फेसिंग द रिस्क ऑफ disintegration of the international order that brought peace to the world for decades. Dialogue between China and France is more essential than ever. We have many ways of convergences. We sometimes have disagreement, but we have the responsibility to know how to overcome them for an effective multilateralism in which we believe. तो इमैनुअल मैक्रोन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने सबसे पहले तो स्टेटमेंट जारी किया चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब से मिलने के बाद। उन्होंने कहा कि दुनिया एक इंटरनेशनल डिसऑर्डर, डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रही है। जो पास्ट में दुनिया को एक पीस नजर आता था, जो जिस पीस को हम कहते हैं कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी, यानी 1991 से लेकर 2017-18 तक दुनिया में जंगें तो होती थी, लेकिन जितनी डिस्टेबलाइजेशन हम अब देख रहे हैं, इस तरह की डिस्टेबलाइजेशन दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी, यानी इतनी टेंशन्स दुनिया ने पहले नहीं देखी। तो इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं कि हम जो है वो एक रिस्क फेस कर रहे हैं, जिस रिस्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है कि दुनिया जो है वो एक डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रही है। यानी इस डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा, इस डिसइंटीग्रेशन में ये होगा कि दुनिया जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली लड़ाई की तरफ जाएगी, डिसऑर्डर की तरफ जाएगी, पॉवर्टी की तरफ जाएगी, और कंट्रीज की आपस में जो नफरतें हैं, जो आपस में एक चैलेंजेस हैं, वो आने वाले टाइम पे बढ़ते रहेंगे। अगर हमें इनको रोकना है तो हमें डायलॉग करना होगा। आगे इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि हमारे आपस में कई बार डिसएग्रीमेंट होते हैं, लेकिन हम बातचीत करके उन डिसएग्रीमेंट्स को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। अच्छा, अब अगली मैं बात बताता हूँ। इमैनुअल मैक्रोन 2017 में प्रेसिडेंट बने थे फ्रांस के। 2027 में जो है उनकी जो टर्म है, जो उनकी सेकंड टर्म है, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो दोबारा कभी फ्रांस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। उनके पास तकरीबन 1.5 साल रह गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। अब बात ये है
कि इमैनुअल मैक्रोन का ये फोर्थ विजिट है चाइना का। दिस इज द फोर्थ विजिट ऑफ इमैनुअल मैक्रोन इन चाइना। और ये दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रांस जो है वो नेटो और यूरोपियन यूनियन की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं एज्यूम करने के बारे में ख्वाब देख रहा है, सोच रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है नेटो को लेके, यूरोपियन यूनियन को लेके, वो बड़ा कम हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन द अपकमिंग 1 डेकेड। अगली इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताता हूं। अब इस टाइम मसला क्या है? यूक्रेन रशिया वॉर का तो प्रॉब्लम है ही है, चाइना और यूरोपियन यूनियन का एक और बड़ा प्रॉब्लम है और वो है ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, चाइना जो है वो पूरी यूरोपियन यूनियन को जो है वो 507 बिलियन डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट्स करता है। यानी 517 बिलियन डॉलर का सामान यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो चाइना से खरीदते हैं, जबकि जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स जो सामान बेचते हैं वो सिर्फ 213 बिलियन डॉलर का है। यानी चाइना को 304 बिलियन डॉलर का, या मोटा मोटा आप कह लें 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा का चाइना को एक एडवांटेज हासिल है और यूरोपियन यूनियन डेफिसिट में है। अब कंट्रीज चाहते हैं खासतौर पे, क्योंकि अब ये लीडरशिप एक तरह से यूरोप की हमें फ्रांस करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फ्रांस यूरोप के बिहाफ पे ये कह रहा है कि चाइना जो है वो ट्रेड इम्बैलेंसेस को खत्म करे और ज्यादा से ज्यादा यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करे, ताकि यूरोप का और चाइना का जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो 300 बिलियन से कम हो, ताकि जो यूरोप के अंदर जो मार्केट है उसको भी बूम करने का, उसको भी एडवांटेज मिलने का एक मौका मिले। सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन द अपकमिंग डेज, इन द अपकमिंग टॉक्स। अच्छा, अब इमैनुअल मैक्रोन जो है उन्होंने रिसेंटली जो स्टेटमेंट दिया है ट्रेड के हवाले से चाइना में, वो स्टेटमेंट क्या दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इमैनुअल मैक्रोन साहब ये कहते हैं कि दिस इज अ टाइम फॉर अ न्यू पेज in the two countries economic relationship and called for China to commit more investments to Europe by 2030 as part of an increase in bilateral investment. If we continue on as we are and we will reach a crisis. अब इमैनुअल मैक्रोन ने एक तरह से धमकी दी है, या एक तरह से एक ऐसा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दिया है। उन्होंने ये कहा है चाइना में बैठ के बीजिंग में कि चाइना को ये चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे 2030 तक यूरोप के अंदर, अदरवाइज यूरोप के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। यानी हमारे दरमियान या यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। अब हमारे दरमियान का मतलब यह है कि नेटो या यूरोपीय यूनियन के अंदर दरमियान और चाइना के दरमियान एक ट्रेड इम्बैलेंस हो सकता है यूरोपियन मार्केट चाइना से अपनी मार्केट को शिफ्ट कर ले। बट टू बी वेरी फ्रैंक, रियलिस्टिकली इतना आसान नहीं है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को चैलेंज करना या चाइनीज प्रोडक्ट्स के अलावा किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाना, बिकॉज जो चाइनीज प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरिंग है तो वो बड़ी तेज होती है, प्लस वो उसकी मार्केट की जो प्राइस है और जो ग्लोबल मार्केट की प्राइस है उसमें बड़ा फर्क होता है। चाइनीज प्रोडक्ट्स हमेशा से बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में सस्ती होती हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात सुनिएगा। अब मैक्रोन ने तो अपनी बात कर ली, शी जिनपिंग ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और वो मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं। शी जिनपिंग साहब ने कहा है कि Xi Jinping, he and Macron had agreed to greater cooperating in industries such as aerospace, nuclear energy, biopharmaceutical industry, artificial intelligence, as well as other areas such as पांडा कन्वर्जेशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस। यानी उन्होंने एक बात की, एक तरह से चाइना और फ्रांस ने ये बात की कि फ्रांस, चाइना और यूरोपियन यूनियन आपस में नई तरह की इंटेंगलमेंट करेंगे, ग्लोबल गवर्नेंस की बात करेंगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, ग्लोबल गवर्नेंस का फिलहाल हमें कोई सिस्टम नजर नहीं आता, क्योंकि इस टाइम हमारी जो दुनिया है वो एक तरह से मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। जिसके पास जितनी ताकत है वो उस ताकत को कंसोलिडेट करने की पूरी दुनिया में कोशिश कर रहा है। अब अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूक्रेन रशिया वॉर का, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट और एक सूटेबल फैक्टर है। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। यूक्रेन रशिया वॉर से रिलेटेड इस टाइम जो यूरोप है वो समझता है कि जो यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया को जो रोक सकता है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है। और इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि चाइना इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चाइना बेसिकली सपोर्ट भी कर रहा है। चाइना के थ्रू ही रशिया और नॉर्थ कोरिया का एक अलायंस बना है, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने अपने 40,000 फौजी देने का वादा किया है। बहुत सारे फौजी तो नॉर्थ कोरिया के इस टाइम रशियन फौज के साथ शाना बशाना लड़ाई कर रहे हैं ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूक्रेन में, और बहुत सारे इलाके उन्होंने कैप्चर करने में आसानी भी हासिल की है। और जो रशिया की फौज पे प्रेशर आ गया था 2023-24 में, वो उस प्रेशर को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश में चाइना का बड़ा अहम किरदार है। तो चाइना इज प्लेइंग अ की रोल। अब यूरोप को ये बात पता है, फ्रांस को ये बात पता है। अब अमेरिका इस टाइम जो चाइना से डील कर रहा है वो रशिया के मामले में उस तरह डील नहीं कर रहा। अमेरिका चाइना की अपनी एक टसल है,
लेकिन जो यूरोप है वो कहीं ना कहीं चाइना के साथ एंगेज करके एक रिक्वेस्ट कर रहा है, एक तरह से मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करे, कोशिश करे कि किसी ना किसी तरीके से रशिया को रोके इस जंग में कहीं ना कहीं पीस पॉइंट्स हासिल करने के लिए, ताकि ये जंग रुके। लेकिन इन रियलिस्टिकली क्या चाइना के लिए बेनिफिट होगा कि यूक्रेन रशिया वॉर जो है वो कम हो या वो खत्म हो? तो टू बी वेरी फ्रैंक, चाइना ये चाहता है कि यूक्रेन रशिया वॉर अगले 2 या 3 साल और चले, ताकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो और तगड़ी हो, चाइना और पावरफुल हो, और चाइना जो है वो अपने आप को अमेरिका के मुकाबले में और ज़्यादा इंगेज करे। इसलिए अमेरिका यूक्रेन रशिया वॉर के मामले में इतना परेशान नहीं है जितना परेशान इस टाइम यूरोप है, और जितना परेशान बाकी दूसरे और कंट्रीज हैं। पाकिस्तान इस टाइम जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका इतना परेशान नहीं है। अमेरिका चाइना को एक दूसरी एंगल से देखता है। अमेरिका जब ग्लासेस पहनता है चाइना को लेके, तो अमेरिका की ग्लासेस में चाइना एक कंपेटिटर है, जबकि यूरोप की ग्लासेस में चाइना जो है वो इस टाइम जो है वो रशिया को वॉर रुकवा सकता है। तो ये बहुत सारी इस टाइम ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से चीजें खुल गई हैं, चल रही हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात सुनिएगा। अब इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन रशिया वॉर के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया चाइना में शी जिनपिंग साहब के साथ, दैट समटाइम्स देयर आर डिफरेंसेस बट इट इज आल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरकम देम फॉर द ग्रेटर गुड, आर कैपेसिटी टू वर्क टुगेदर इट इज डिसाइसिव। यानी इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि कई बार जो हम पीस टॉक्स की बात करते हैं उसमें डिसएग्रीमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ बात करनी है, इंगेजमेंट लेनी है, कुछ लो और कुछ दो की बात करनी है, निगोशिएशंस करनी है, तभी जाके ये मामला हल होगा, तभी जाके रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ जंग को बंद करेगा और यूरोप पर आने वाले 10 साल या 5 साल में कोई चढ़ाई नहीं करेगा। अगली बात सुनिएगा। अब अभी इस टाइम जो एक रिसेंटली हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, एक फ्रेंच डिप्लोमेट है, फ्रेंच डिप्लोमेट जो है उन्होंने रिसेंटली अपना जो है वो अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एसोसिएटिव एक प्रेस है, एक इंडिपेंडेंट एक मीडिया आउटलेट है CNN और BBC की तरह, उसको स्टेटमेंट दिया है कि व्हाट वी वांट इज दैट चाइना कैन कन्विंस एंड इन्फ्लुएंस रशिया टू मूव टूवर्ड्स द सीज फायर एज क्विकली एज पॉसिबल। तो यूरोप को यह पता है कि जो रशिया की चाबी है, रशिया की जो कुंजी है, वो इस टाइम शी जिनपिंग के हाथ में है। जब वो चाहेंगे रशियन वॉर खत्म कर देंगे, लेकिन आई पर्सनली थिंक रशिया जो है, और हम सबको इस बात का अंदाजा है कि रशिया को चाइना बल्कि बूस्ट ही करेगा कि वो इस जंग को कंटिन्यू करे, बिकॉज वो अमेरिका को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। अच्छा, अब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से अब डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। बाइडन के टाइम पे अमेरिका डिस्ट्रैक्ट हुआ, अब अमेरिका डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। अमेरिका कह रहा है कि ये जंग जितनी ज्यादा होती रहे, ये होती रहे, इट डजंट मैटर। अमेरिका के लिए जो कंसर्निंग चीज है वो यूक्रेन नहीं है, अमेरिका के लिए जो कंसर्निंग चीज है वो चाइना का राइज है। तो अमेरिका जो चाइना से इस टाइम डील कर रहा है वो किसी और तरीके से डील कर रहा है। वो अपनी ईस्ट एशियन कंट्रीज को ताकतवर कर रहा है, वो ताइवान को ताकतवर करने की कोशिश कर रहा है, वो कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, इन सारे कंट्रीज के साथ इंगेजमेंट हासिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि चाइना को ठीक ठाक ठुकाई की जाए। अमेरिका सेंट्रल एशिया में बैठना चाह रहा है। अमेरिका को कोई गर्ज नहीं कि यूक्रेन में क्या होता है, यूक्रेन जितना मर्जी इलाका लूज कर ले, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका ने सिर्फ चाइना पर अपनी नजर रखी हुई है, जबकि दूसरी जानिब यूरोप जो है वो इतना स्ट्रांग अभी नहीं है। नेटो अभी जो है अमेरिका के निकलने के बाद, या अमेरिका का जो नेटो का इस टाइम जो अमेरिका नेटो को लेके इस टाइम इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, उसकी वजह से इस टाइम नेटो जो है वो परेशान है। नेटो की जो पावर है वो डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है, और अगर उसके अपने आप को बचाना है तो चाइना विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस टाइम यूरोप जो है वो प्यूटिन का इंडिया का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंटली देख रहा है, क्योंकि प्यूटिन का दौरा इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मोदी साहब हैं वो भी कहीं ना कहीं लेवरेज रखते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लेवरेज रखते हैं कि रशिया जो है वो इस जंग को रोक लेके। लेकिन क्या इंडिया जो है वो कोशिश करेगा यूक्रेन रशिया वॉर को रोकने के लिए? वी डोंट नो। क्या अमेरिका चाहता है भारत यूक्रेन रशिया वॉर को रोकने की कोशिश करे? वी डोंट नो। बट आई पर्सनली थिंक इज दैट अमेरिका ये चाहता है कि रशिया अमेरिका भारत के साथ अलायंस बनाए ताकि सारे मिलके चाइना को कंटेन करें, ताकि सारे मिलके चाइना को एक तरह से होल्ड करने की कोशिश करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अपने कमेंट्स कीजिएगा। मैं अभी लाइव हूं इस टाइम, आपके सवालात की